वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग स्पॉट और मैं हूं आपके साथ शाइस्ता शहजाद। ब्रेक पे जाने से पहले हम कुछ और बात कर रहे थे, लेकिन अब हम कुछ बात कर लेते हैं पब्लिक हेल्थ की, यानी कि आपकी हेल्थ की। और आज स्पेसिफिकली हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी डेंटल हेल्थ से रिलेटेड तमाम इश्यूज़, उनका हल करना क्या है, कौन सा मसला डेवलप होता है अगर आपको महसूस होता है आपके दांतों में। नॉर्मल मसाइल जो हैं, जो हर दूसरे बंदे के साथ होते हैं, जिनको तो हम एड्रेस भी नहीं करते, बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, विच इज़ रॉन्ग, हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन हम अपने दांतों की सेहत को इतना नॉर्मल पता नहीं क्यों लेते हैं। नॉर्मली मैंने देखा है कि रात को ब्रश करके भी नहीं सो रहे होते, सुबह उठ के जो ब्रश किया वो ये सारा दिन चलता है और फिर रात को भी कोई नहीं करता। हालांकि ये हैबिट बनानी चाहिए कि 2 टाइम ब्रश जो है वो एटलीस्ट किया जाए, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ऑब्वियसली। लेकिन हम इसको भी मिस कर देते हैं और उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो डेंटल हेल्थ है वो बड़ी परफेक्ट रहेगी थ्रू आउट द लाइफ। ऐसा नहीं होता। इसी वजह से लोगों को 20s में, 90s में, अर्ली 30s में इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं दांतों के, और फिर उसके बाद भी हम इतने बहादुर हैं, इतने ब्रेव हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है कि हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते। हम कोशिश करते हैं कि जो हम पेस्ट यूज़ कर रहे हैं उसको चेंज कर लें, या फिर जो घरेलू टोटके हैं उनको इस्तेमाल कर लें, या फिर पेन किलर्स ले लें। ये सारे हमारे हैबिट्स हैं, नॉर्मली हम इन्हीं को अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो आज हम प्रोफेशनल से ही बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में डॉक्टर जमाल एच मेमन हैं, डेंटिस्ट हैं। इनसे हम बात करते हैं और आपके जो मसाइल हैं उनका हल भी हम इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर एक शोबे का एक्सपर्ट है, डॉक्टर है, तो वो हमें अच्छी राय भी दे सकते हैं और इस हवाले से हमें सजेशंस भी अच्छे मिल सकते हैं। और फिर हम आपको ये फोर्स भी कर सकते हैं कि प्लीज़ आप अपने दांतों से रिलेटेड इश्यूज़ को इग्नोर नहीं कीजिए। तो आपको सर्टनली डॉक्टर के पास जाना ही है। आप अपना बेस्ट डॉक्टर चूज़ करें और उनसे कंसल्ट करें, रादर देन कि आप अपने खुद से मेडिकेशंस करते रहें, अपना इलाज खुद करते रहें और फिर टोटल जब वो दांत ख़राब हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, स्पॉयल हो जाता है, फिर उसको अल्टीमेटली हमने निकलवाना ही है, लॉस्ट हो गया वो हमसे। सो वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। डॉक्टर साहब, जो अभी मैंने इंट्रो में बात की है, अभी ब्रेक के बाद आकर, आप उससे एग्री करते हैं कि हम बहुत नॉर्मल लेते हैं अपने दांतों को, उनकी हेल्थ को हम बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने दांतों के बारे में कॉन्शियस होते हैं, डेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा कॉन्शियस होते हैं और वो ख्याल रखते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि दांत जैसे कोई दर्द हो हम्म तो उसमें ये कि हम लोग सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है हम्म ना। हम लोग डेंटिस्ट के पास विजिट नहीं करते। हम्म लेकिन असल दर हकीकत बात ये है कि दांतों का जो इलाज होता है वो तकरीबन मोस्टली जो इलाज होता है वो मेडिसिन के थ्रू नहीं होता। वो कोई ना कोई प्रोसीजर करवाना पड़ता है आपको, डेंटिस्ट के पास जाके मुआयना करवा के कोई ना कोई प्रोसीजर करवाना पड़ता है, या फिल्म हो गई, रूट कैनाल हो गई, दांत निकलवाना हो गया, या कुछ भी एक्सरसाइज, हम्म तो ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जैसे कि देखें दांतों का ट्रीटमेंट काफी ज्यादा expensive होता है। बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि प्रोसीजर से तो पता नहीं हमें डर लगता है, हम जाना नहीं चाहते, उसकी क्या रीज़न है पता नहीं है। लेकिन होता ये है कि जब आपका लेट्स से कि अगर रूट कैनाल होना है, वो तो एक बहुत आगे की बात है। हम जो एक इनिशियल लेवल की चीज़ें ना डॉक्टर साहब, क्लीनिंग दांतों की, वो भी नहीं करवाते। आप ये बताएं कि क्लीनिंग करवाना कितने अरसे के बाद ज़रूरी है दांतों की, और ये उनकी हेल्थ के लिए कितनी ज़रूरी है? देखिए, क्लीनिंग क्लीनिंग यूजुअली कहा जाता है स्केलिंग एंड पॉलिशिंग, ठीक है ना। हम्म और स्केलिंग एंड पॉलिशिंग वो देखिए तो कहती है, जो कि सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है डेंटल रिलेटेड, वो कहती है कि आपने हर 6 महीने बाद विजिट करना है, आपको प्रमोट ना हो। स्केलिंग की नीड है कि नहीं है। यूजुअली साल के अंदर एक दफा स्केलिंग की नीड क्योंकि हम उस लेवल डॉक्टर साहब की आवाज़ नहीं आ रही है गालिबन। हम उनको दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम उनसे पूछ ये रहे थे कि अभी जो दांतों की बेसिक हेल्थ है उसमें क्लीनिंग, स्केलिंग, पॉलिशिंग ये कितनी ज़रूरी होती है, या फिर अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि जहाँ तक मुझे समझ में आया, उन्होंने बोला है कि साल में एक मरतबा आपको ज़रूर करवानी है, 6 महीने बाद अपने डेंटिस्ट को आपने ज़रूर विज़िट करना है,
और उस विजिट का मतलब ये नहीं होगा कि आपका कोई प्रोसीजर होने जा रहा है। उस विजिट का मतलब ये है कि आपने एक नॉर्मल विजिट करना है। जिस तरह से हम ये कहते हैं कि हमें साल में 1 मरतबा या 6 माह के बाद अपने ओवरऑल बॉडी के स्कैन्स करवाना ज़रूरी होता है। हेल्थ के हवाले से ब्लड टेस्ट हैं वो हमें स्कैन्स पूरे करवाने चाहिए, तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है। अभी हम यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, डॉक्टर साहब को दोबारा से कॉल करते हैं, लाइन पर लेते हैं। स्टे विद अस।